हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करेंगे साइंस में। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, नीड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, हाउ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस, देन न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। हमारी दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। विजिबल मूवमेंट्स जो हम देख सकते हैं नेक्ड आइज से, जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉकिंग, रनिंग। एंड इनविजिबल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स जो कि हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की ज़रूरत क्या है, दैट लाइफ के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें टिश्यूज़ के अंदर सेल्स के अंदर स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं और आगे वो डिवाइड होते रहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, ये इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, चेंजेस होते रहते हैं। तो इस कारण से ये ब्रेक हो सकता है, और अगर ये ब्रेक हो गया तो ऑर्गेनिज्म जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए लिविंग क्रिएचर्स को जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें रिपेयर और मेंटेन करते रहना चाहिए। और सभी स्ट्रक्चर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की तो नीड होगी ही। देन लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी बॉडी के लिए मेंटेनेंस की जॉब को परफॉर्म करती हैं। इस चैप्टर में हम मेनली 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देन फूड क्या होता है, ये एनर्जी का सोर्स होता है। ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। इट हेल्प्स टू ग्रोथ एंड डेवलप। देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट इज यूज्ड इन रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो ये इसके 4 फंक्शंस हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। देन हाउ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पूरा जो सरफेस होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो उनकी सारी नीड्स को पूरा कर देगा, क्योंकि उनके अंदर कोई अलग अलग ऑर्गन नहीं होते कि ये ऑर्गन फूड लेगा, दूसरा ऑर्गन जो है गैसेस एक्सचेंज करेगा, तीसरा ऑर्गन जो है वेस्ट रिमूवल करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक सेल है वो पूरा ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, वही सारे प्रोसेस काम करता है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन है वो ही उनकी सारी जो नीड्स होती हैं उन्हें पूरा कर लेती हैं। बट मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं और सारे सेल्स जो हैं एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन तो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर सारे ही कांटेक्ट में नहीं है तो काम पूरा नहीं हो सकता है। इस वजह से ह्यूमंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होता है बॉडी में जो कि लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। देन व्हाट इज न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम फूड लेते हैं एंड देन उसकी प्रोसेसिंग होती है बॉडी में। देन न्यूट्रिशन की हमारी 2 टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि खुद खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स नहीं हो रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स हो गए, सब कुछ बैक्टीरियाज हो गए। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं यानी हेटेरोट्रॉप्स, उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हो गए ह्यूमंस, insects, animals, fungi and these all. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट्स का ही एग्जांपल ले लें तो वो CO2 और वाटर को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स में उसे कन्वर्ट करते हैं। बल्कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज करा जाता है एंजाइम्स की हेल्प से। वो एंजाइम्स का क्या नाम है, बायोकैटलिस्ट।
So biocatalysts are the enzymes that converts complex organic matter into simple inorganic matter in heterotrophs. Then nutrition in plants. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये अपने आप खाना बनाते हैं. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? It is the process by which plants prepare their own food by using CO2 and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Then what is reaction of photosynthesis? 6CO2 plus 12H2O plus C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, यानी कि CO2 और वाटर ने क्या दिया? हमें कार्बोहाइड्रेट्स दिए, ऑक्सीजन दिया और वाटर दिया. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बने हैं वो प्लांट्स की बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करे जाते हैं. बट जो यूज़ हो गए वो तो ठीक है, जो इमीडिएटली यूज़ नहीं हुए वो एज एन एनर्जी रिजर्व स्टोर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में रिजर्व हो जाते हैं एनर्जी रिजर्व में. और एनर्जी रिजर्व इसी तरीके से एनिमल्स में भी होता है, उसका नाम होता है ग्लाइकोजन. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स, क्योंकि लीव्स ही होती हैं जिनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, इन्हें फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है कि यहीं पर हमारा खाना बनता है. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लीव्स की? ब्रॉड और वाइड लार्ज सरफेस एरिया होता है CO2 के एब्जॉर्प्शन के लिए. स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए. पेलिसेड टिश्यू प्रेजेंट होता है इनमें जिसके अंदर क्लोरोफिल है. सो इन विच टिश्यू और इन विच पार्ट ऑफ द लीफ chlorophyll is present, then the answer will be pellicate tissue. That is, in pellicate tissue chlorophyll is present for the capture of sunlight, and then intercellular space present in the leaf helps in easy diffusion. Then यहाँ पे हमने बात करी स्टोमेटा की. that स्टोमेटा क्या होता है? ये माइन्यूट पोर्स होते हैं हमारी जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर सरफेस पर. तो ये करते क्या हैं? स्टोमेटास जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. ये गार्ड सेल्स के थ्रू जो होते हैं गार्ड करे जाते हैं, इनके ऊपर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा भी बंद होते हैं और खुलते हैं. तो गार्ड सेल्स जो होते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं. जब गार्ड सेल्स फूल जाएंगे पानी की एंट्री के कारण तो स्टोमेटा खुल जाएंगे, और जब ये श्रिंक हो जाते हैं तो स्टोमेटास बंद हो जाती हैं. अब एक बहुत ही मेन पॉइंट आता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके स्टोमेटास रात को खुलते हैं और वो CO2 रात को लेते हैं, और बट जो सनलाइट है वो तो दिन में एब्जॉर्ब हो जाएगी. जो पेलिसेड टिश्यू प्रेजेंट है उसने सनलाइट तो दिन में ही ले ली. अब जो रात को स्टोमेटा खुले उसने CO2 ले लिया, और इससे एक ऐसा इंटरमीडिएट बन जाता है कि वो एनर्जी जो कि दिन में क्लोरोफिल की हेल्प से बनी उस पर ये काम करने लगता है. डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट and prepares an intermediate which is acted upon the energy which is absorbed during the day by chlorophyll. Then photosynthesis के हमारे 3 steps होते हैं. Absorption of light by chlorophyll, यानी कि क्लोरोफिल जो होगा पेलिसेड टिश्यू में वो पहले लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है. सेकेंड पॉइंट होता है कि जो लाइट एनर्जी ली उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स को यानी कि H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करा जाता है. देन CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करा जाता है. बट ये जो 3 स्टेप्स हैं यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, then conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, third one is reduction of CO2 to carbohydrates. ये तीनों स्टेप्स ज़रूरी नहीं है एक के बाद एक हो, यानी कि ऐसा नहीं होता कि पहले लाइट ही एब्जॉर्ब करी जाएगी फिर लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाएगा. ऐसे नहीं होता. स्टेप्स जो होते हैं आगे पीछे भी हो सकते हैं. तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है. ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर बेनिफिशियल है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन
so that you can get the updates of all the week.